श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। आज हम अध्याय 3 के श्लोक 8 पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपको पूरी श्रृंखला समझ में आ सके। कल के एपिसोड में हमने श्लोक 7 पर चर्चा की थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर निष्काम भाव से कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। अब हम अध्याय 3 श्लोक 8 पर चर्चा करेंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुझे अपने नियत कर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी ठीक से नहीं चल सकेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि निष्क्रियता से जीवन चलाना संभव नहीं है, इसलिए कर्म करना आवश्यक है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसके माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि बिना कर्म के जीवन का उद्देश्य अधूरा है और यह केवल कर्म के द्वारा ही पूर्ण होता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 8। श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। उच्चारण की विधि। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीरयात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। 8। इसलिए त्वम अर्थात तू, नियतम अर्थात शास्त्र विहित, कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, कुरु अर्थात कर, ही अर्थात क्योंकि, अकर्मणः अर्थात कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म अर्थात कर्म करना, ज्यायः अर्थात श्रेष्ठ है, च अर्थात तथा, अकर्मणः अर्थात कर्म न करने से, ते अर्थात तेरा, शरीर यात्रा अर्थात शरीर निर्वाह, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, प्रसिद्धेत अर्थात सिद्ध होगा। व्याख्या। नियतं कुरु कर्म त्वम, शास्त्रों में विहित तथा नियत 2 प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञारूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियत कर्म ही है। यहाँ नियतं कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। गीता 18वें अध्याय का 43वां श्लोक।
क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि। 2:31। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्यायुक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्याय पद से ही दे रहे हैं। वहां अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहां भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसीलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोषयुक्त होने पर भी सहज नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। 18:48। कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्तिरहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म योग में कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने मा ते संगोस्त्व कर्मणि गीता 2:47 पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा, जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण की कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणा। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञानयोग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्मयोग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञानयोगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञानयोगी चेतन तत्व की एकता करता है। साधन संबंधी मार्मिक बात। अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्रायः इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं,
जो उनके साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो, मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुःखं न च सुखम भर्तृहृनीतिष्ठक। साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं, तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए। उससे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए, जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और उसके हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात। आसक्तिपूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं वह साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्तभाव से रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है। परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें। अतः यही काम साधन करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए, जैसा कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न त रहु कुआरी तजौ न नारद कर उपदेसु, आपू कहिं सत बार महेसु। मानस 1:81। 3। माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है। इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। परिशिष्ट भाव, निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्युत ज्ञानयोगी से भी श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गीता 5:2। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। संबंध पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतुः, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के एपिसोड में हम श्लोक 9 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व के बारे में बताते हैं
और कर्मों को यज्ञ के रूप में करने की प्रेरणा देते हैं। इसे मिस न करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खास ऑफर और खास बात यह है, अगर आपके कमेंट पर 100 लाइक्स मिलते हैं तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस चर्चा में शामिल करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।